नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे 18 रुपये के एक ऐसी सरकारी कंपनी के शेयर की बात कर रहा हूं जो 2010 में 210 रुपये पर ट्रेड करता था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण इसका शेयर प्राइस गिरता हुआ लगातार 18 रुपये पर आ गया है और अब यह 18 रुपये का शेयर एक मल्टी बैगर बनने की दिशा में चल पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसके रिजल्ट और इसका एसेट यह क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यह मल्टी बैगर बनने की पूरी ताकत रखता है। दोस्तों, बना लो वेल्थ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी वीडियो आती है जो ना सिर्फ आपको शेयर मार्केट की जानकारी देती है बल्कि आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा भी कराती है। 18 रुपये का यह शेयर एक ऐसा सरकारी बैंक है जिसको हम एक बहुत ही बड़े बैंक की कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से यह एक पेनी शेयर की कैटेगरी में आ गया है। लेकिन अब यह मोदी गवर्नमेंट की बैंक को ताकतवर बनाने की पॉलिसी के चलते हुए अब फ्यूचर का मल्टी बैगर बनने की दिशा में चल पड़ा है। दोस्तों, बैंकों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बहुत से कानून बनाए हैं, जिसमें IBC का कानून बहुत अहम है दोस्तों, जिसकी वजह से बैंक अगर कोई लोन वापस नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है और यह कानून बैंकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यही नहीं दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सी पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि कुछ छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्जर करके 4-5 बड़े बैंक बनाने की दिशा में काम कर रही है और साथ ही बाकी बचे छोटे बैंकों को प्राइवेटाइज करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक का भी एक नंबर है और यह भी एक मल्टी बैगर होने के लिए बैंक के पास एक ताकतवर पॉइंट है। दोस्तों, यह इतना बड़ा बैंक है कि इसके विशाल एसेट और नेटवर्क के बारे में आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं आपसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो कभी भारत के सबसे बड़े बैंकों में शामिल होता था, लेकिन आज गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से एक पेनी शेयर की कैटेगरी में आ गया है। दोस्तों, इस बैंक के एसेट 3,56,000 करोड़ रुपये के हैं। जी हाँ दोस्तों, 3,56,000 करोड़ रुपये के, और इस बैंक की ब्रांच नेटवर्क लगभग 5,000 है और ATM 3,800 के करीब है। आज सेंट्रल बैंक ने जून क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं दोस्तों, और इस रिजल्ट से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ इस बैंक के लिए आ गई है। प्रॉफिट 27% की बढ़त के साथ 121 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ रुपये पर आया है। रेवेन्यू 6,518 करोड़ से बढ़कर 6,751 करोड़ रुपये आ गई है दोस्तों। और बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम NPA में भी बहुत सुधार हुआ है। GNPA ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 20% से कम होकर 18% पर आ गया है और NNPA नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8% से कम होकर 6.76% पर आ गया है। इसकी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप एक बार फिर से चौंक जाएंगे। प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट 92.5% की होल्डिंग रखती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर लगभग 5% की होल्डिंग रखते हैं, यानी कि 97.5% होल्डिंग तो बड़े हाथों में है। दोस्तों, सरकारी बैंकों का बुरा दौर ख़त्म हो चुका है और अब यह बैंक अपने अच्छे दिनों की तरफ चल पड़े हैं और आने वाला समय इनके लिए एक तेज़ी का समय बनेगा और यह शेयर आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बना लो वेल्थ से जुड़े रहिए, देखते रहिए और शेयर मार्केट से पैसे कमाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।